हेलो एवरीवन, दिस इज भूपेंद्र। ऑनलाइन स्टडी की इस सीरीज़ में आज हम चैप्टर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण अर्थात उभयनिष्ठ विभव। अगर हम एक चार्ज को दूसरे चार्ज से कनेक्ट कर देंगे तो उस कंडीशन पे जो कॉमन पोटेंशियल होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक कोई कंडक्टर दिया है, वो उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और एक दूसरा बी है। दोनों की धारिताएँ अलग अलग हैं। पहले के C1 है और दूसरे की C2 है। अब धारिताएँ अलग हैं तो उनके आवेश भी अलग अलग हैं। तो पहले का Q1 है, दूसरे का Q2 है। उस कंडीशन पर उनके विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाते हैं। अब पहले पर जो हमारा चार्ज होगा Q1 इज इक्वलन टू C1 V1, इसी प्रकार दूसरे पे Q2 इज इक्वलन टू C2 V2। अब यदि दोनों चालकों के एक पतले तार द्वारा जोड़ दें, मतलब दोनों को एक दूसरे को संबंधित कर दें, तो धन आवेश उच्च विभव वाले चालक ए से निम्न विभव वाले चालक बी पर जाने लगता है। ये तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में चालक को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। मतलब एक में का आवेश ज़्यादा है, दूसरे में कम है। जब किसी तार से हम कनेक्ट कर देंगे तो ज़्यादा से कम की ओर चार्ज आवेश का प्रवाह होने लगता है, और ये तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों में एक समान न हो जाए। अब यहाँ कह रहा है कि आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है, और यद्यपि कि आवेश की कुल मात्रा Q1 प्लस Q2 ही रहती है। मतलब जितना है, मतलब चार्ज का पुनर्वितरण जिस भी कंडीशन पे है, लेकिन चार्ज घट बढ़ नहीं रहा है, केवल एक समान हो जा रहा है। अब यदि दोनों चालक एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं जिससे वे एक दूसरे पर वैद्युत प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, तथा जोड़ने वाले पतले तार की धारिता नेग्लिजिबल है, नगण्य है, तब उनकी संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 होगी। अब यदि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों का उभयनिष्ठ विभव V है, तब V इज इक्वलन टू कुल आवेश बटा संयुक्त धारिता, मतलब कुल धारिता। तो कुल आवेश क्या होगा? पहले Q1 था, दूसरे Q2, तो दोनों जोड़ देंगे तो Q1 प्लस Q2, और उसका पहले का C1 था, दूसरे का C2 था, तो C1 प्लस C2। अब Q1 की वैल्यू अभी मैंने क्या निकाला था? C1 V1, और Q2 की वैल्यू C2 V2, तो दोनों को रख दिया तो हो जाएगा V इज इक्वलन टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। माना कि आवेशों का पुनर्वितरण होने से चालक ए पर आवेश Q डैश हो जाता है। मतलब पहले कुछ था, जब प्रवाह होने लगा तो पहले वाले में क्या हो गया? पहला अमाउंट कम होने लगा और दूसरे वाले का बढ़ने लगा। तो उस कंडीशन पर ए पर Q1 डैश हो जाएगा और चालक बी पर Q2 डैश हो जाएगा आवेश। तब Q1 डैश इज इक्वलन टू C1 V तथा Q2 डैश इज इक्वलन टू C2 V, क्योंकि दोनों कंडीशन पे विभवांतर एक समान होंगे। तो दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वलन टू C1 V अपान C2 V, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वलन टू C1 अपान C2। अर्थात दो आवेशित चालकों को परस्पर किसी चालक तार द्वारा जोड़ने पर उन पर पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अब ये हम जब आवेश का पुनर्वितरण होना शुरू हो गया तो इसमें आवेश कितना गया, मतलब स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो चालकों को जोड़ने से पहले चालक ए पर आवेश Q1 तथा जोड़ने के पश्चात Q1 डैश हो जाता है। अतः चालक ए से चालक बी पर स्थानांतरित आवेश Q माइनस Q1 डैश है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? Q1 की वैल्यू पुट कर देंगे और Q1 डैश के, तो Q1 क्या है? C1 V1 माइनस C1 V। C1 कॉमन ले लिया तो V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, मतलब वहाँ से हमने V की वैल्यू रख दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और C1 C2 हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा C1